हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। संस्कृत की क्लास में आपकी संधियाँ चल रही थी, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया था कि संधियाँ आपकी कितने प्रकार की होती हैं। संधि आपकी होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अंतर्गत हमने पढ़ी थी स्वर संधियाँ। स्वर संधियाँ होती हैं हमारी 8 प्रकार की। इसमें हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी है, गुण स्वर संधि पढ़ ली, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि, यानी कि 4 स्वर संधियाँ पढ़ ली हैं। आज की क्लास में हम अगली स्वर संधि स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अयाधि स्वर संधि। ठीक है, इन चारों स्वर संधियों को बहुत अच्छे से समझाया है, सारे एग्जाम्पल अच्छे से बताए गए हैं, सूत्र भी इनके बताए गए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो क्लास को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अयाधि स्वर संधि। अयाधि स्वर संधि का सूत्र होता है एचो अयवा यावः। अब एचो अयवा यावः क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। संस्कृत में आपको जितने भी सूत्र मिल रहे हैं ना संधियों की, इन सूत्र में ही ये संधियाँ क्या होती हैं पूरा वर्णन किया गया है। जैसे अकाह सवर्णे दीर्घः था, अकाह सवर्णे दीर्घ क्या कहता था, अक प्रत्याहार के बाद उनका सवर्ण आने पर वो दीर्घ हो जाते हैं। ऐसी एचो अयवा यावा कहता है कि एच प्रत्याहार के बाद, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए आता है, ओ आता है, औ आता है, सॉरी अ आता है और औ आता है। ठीक है, ए ओ ऐ औ। एच प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आने पर एच प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे वो क्रमशः कैसे बदलेंगे, ए बदल जाएगा ऐ में, ओ बदल जाएगा अव में और ऐ बदल जाएगा आय में और ओ बदल जाता है आव में। समझ में आ गई बात। एच प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आएंगे, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। अगर ए के ए ओ ऐ औ के बाद इनमें से आपको कोई भी वर्ण मिल जाता है तो उन वर्णों में तो कुछ नहीं होगा। इन ए जो ए है ना, ए चेंज हो जाएगा ऐ में, ओ चेंज हो जाता है अव में और ऐ चेंज हो जाता है आय में, औ चेंज हो जाता है आव में। क्लियर। अब सूत्र का अर्थ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एच प्रत्याहार यानी कि ए ओ ऐ औ के बाद क्रमशः किसी भी स्वर के आने पर, कोई भी स्वर हो, किसी भी स्वर के आने पर क्रमशः ऐ अव आय और आव हो जाता है। किसका, ऐ का ऐ, ऐ ओ का अव, ए का आय और औ का आव, ये चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिखा है ए के बाद कोई भी स्वर मिलेगा ऐ हो जाएगा, ओ के बाद कोई भी स्वर मिलेगा अव हो जाएगा, ऐ के बाद कोई भी स्वर मिलेगा आय में चेंज हो जाएगा और ओ के बाद कोई भी स्वर मिलेगा आव। बदलेंगे कौन, ये आगे वाले बदलेंगे, इन स्वरों में कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लियर। आपको शायद या और वा कहीं और भी मिला था, किसमें, यड़ संधि के उसमें ट्रिक में मैंने लिखाया था, पर वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि या से पहले कैसा वर्ण होना चाहिए, आधा वर्ण होगा ना। तो आप वहाँ पर एक बार उसको तोड़ के भी देख लेना कि यड़ संधि आ रही है, इति प्लस आदि इत्यादि, इस टाइप से। यहाँ पर भी आपको क्या क्या ट्रिकी वर्ण है आपके जो मिलेंगे, कीवर्ड्स ऐ आय अव और आव। अब देखते हैं इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला हमने लिया ने प्लस अनम। ने का अंतिम वर्ण क्या है, ए आ रहा है ना, ने का अंतिम वर्ण क्या, ए आ रहा है। और अनम के बाद यानी कि इसके बाद कोई भी स्वर आए, हमें उस स्वर से कोई मतलब नहीं है, तो होगा क्या, ये जो अ है हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अ में। तो ना को हमने हटा के ए की मात्रा बाहर निकाली तो ना हलंतम बचा। इसके बाद ए किस में चेंज होगा, अ में। अ में देखना या हलंतम रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, या हलंत रहेगा। इसके पीछे जो भी स्वर लगा होगा वो स्वर अपनी मात्रा इसको दे देगा। तो जब ये आ इसमें जोड़ेगा और ये आ भी स्वर है, ये ना में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, नयनम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इस तरीके से, नयनम। नेक्स्ट क्या है, पौ धन कहा। पौ का अंतिम वर्ण क्या है, औ। तो जब हम इसको पौ को तोड़ेंगे तो पा हलंतम आएगा, साथ में क्या आ जाएगी मात्रा, औ को हमने अलग कर दिया। ठीक है, ये औ हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आव में। तो हम इसकी जगह सीधे आव लिख देते हैं, आव, और पीछे क्या था, अकहा। पीछे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये आ इस वा के साथ जुड़ जाएगा और ये आव पा के साथ, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पावकहा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल और कुछ। ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ये ए कन्वर्ट होगा किसमें, अ में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे ये स्वर। पहला देखिए शे प्लस अनम।
तो शे का अंतिम वर्ण क्या है? ये ए है ना, ए की मात्रा, और ये ए किस में चेंज होगा हमारा? अय में चेंज हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। शे, शे से हमने शा ले लिया, इस ए की मात्रा को हटाया, शा हमारा कैसा हो गया? हलंतम। अब ये जो ए की मात्रा है किस में चेंज हो जाएगी? अय में चेंज हो जाएगी, और पीछे जो लिखा है वो पूरा का पूरा आ जाएगा अनम। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो स्वर है ना, स्वर अपने आगे वाले व्यंजन पे मात्रा के रूप में आ जाते हैं, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? सीधे सीधे शयनम। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब बनाते हैं। पहला क्या बन जाएगा हमारा? शे प्लस अनम यानी कि शयनम। नेक्स्ट क्या है? ने प्लस अनम। तो ने में किसकी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा आ रही है, और ए हमारा किस में चेंज हो जाता है? ए हमारा चेंज हो जाता है अय में। तो ना लिखा, और ना में क्या लग जाएगा? आ। तो ये ना पूरा हो गया, ए की मात्रा से या आ गया, और क्या बन जाएगा? नयनम। नेक्स्ट जे प्लस आ। तो जे की मात्रा हमने हटाई, आधा जा हो गया। क्लियर? ए की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी? अय में चेंज हो जाएगी, और पीछे आह तो हमें दिया ही है। जब इसको हम मिलाएंगे तो ये आ जाके पास जाके पूरा हो जाएगा जा, और ये पीछे वाला आ या से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? या पूरा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जया शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हरे प्लस ए। तो हरे को भी ऐसे ही करना है, ए की मात्रा हटाई, हर आधा हो गया, ए हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? अय में कन्वर्ट हो जाएगा, अय हो गया। और इसके बाद जो पीछे ए है वो तो ए है ही, तो ए को ए लिखी दो। ये ए चेंज नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है, पीछे वाला जो भी स्वर होगा वो लगा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये बनेगा कैसे? ये आ इसमें जुड़ जाएगा, और ए की मात्रा या पे लग जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? हर ये, हर ये। समझ में आ गया? हर ये। ठीक है। अब यड़ क्यों नहीं है? यड़ को आप देख के, जैसे हरय देखा, यहाँ पर पहचानो यड़ है कि अयादि, तो कैसे पहचानोगे? यड़ के लिए क्या चाहिए? या से पहले वाला जो वर्ण होगा वो आधा होगा। ठीक है, जैसे इत्यादि, प्रत्येक, सब में देख रहे हो या से पहले वाला वर्ण क्या है? आधा है। तो यहाँ से आप अपने ये चेक भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पो प्लस अनम और भो प्लस अनम। तो जब ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो क्या हो जाता है? अब हो जाता है। पा का अंतिम वर्ण क्या है? ओ आ रहा है, तो पा को हटाओ, पा को आधा कर दिया, ओ यहाँ पर कर दिया। मैं तोड़ तोड़ के इसलिए बता रही हूँ कि आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो जाए। ये जो अय ओ है, ये ओ किस में चेंज होता है? अव में। ठीक है, ओ चेंज होता है हमारा अव में, तो अब लिख दिया, और जो पीछे भी था वो सारा का सारा आ जाएगा अनम। तो अब ये क्या बन जाएगा? ऊपर लिख देते हैं इसको इक्वल करके, पवनम। क्लियर हो गया? पो प्लस अनम पवनम। सेम ऐसे ही है भो प्लस अनम, तो ये क्या हो जाएगा? भवनम। पो प्लस अनम पवनम, और भो प्लस अनम भवनम। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? पो प्लस इत्रम। तो इसको भी चेंज करो। पो ओ है ना, ओ अंतिम वर्ण है, तो अंतिम वर्ण किस में चेंज हो जाता है? अव में। तो पा को हमने हटाया, पा से ओ की मात्रा हटाई, वो ओ किस में चेंज हो गया? अव में चेंज हो गया, और पीछे क्या लगा है? इत्रम। अब इसको जब पूरा करके लिखेंगे तो क्या होगा? ये आ तो पा से जुड़ेगा, और ई की मात्रा वा पर चली जाएगी, तो हमारा शब्द क्या बन रहा है? पवित्रम। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट क्या है? विष्णु प्लस ए। तो विष्णु में अंतिम वर्ण क्या है? ओ आ रहा है, तो विष्णु को से हमने ओ को हटा दिया, विष्णु हो गया ना ये। अब ओ किस में चेंज हुआ है हमारा? अव में चेंज हो गया, और पीछे जो ए की मात्रा थी वो ए की मात्रा तो सीधी सी बात है रहेगी ही रहेगी। अब इसको मिलाएंगे तो ये ए की मात्रा कहाँ चली जाएगी? वा पर, और शब्द हमारा क्या बनेगा? विष्णवे। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? विष्णवे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्या है? जब अय के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ये कोई भी स्वर है क्या? पूरा अच प्रत्याहार है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में आपने स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार पढ़ा है? अच, और व्यंजन के लिए हल प्रत्याहार पढ़ा है। चलिए देखते हैं, अब ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा? जो अय होगा वो आय में चेंज हो जाएगा। गए प्लस अकहा, गए प्लस अकहा दिया है ना, तो इसको कैसे करेंगे? गा, जो गए पे ऐ की मात्रा है वो हमने हटा दी, तो गा हमारा कैसा हो जाएगा? आधा हो गया। ये ऐ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो रही है? आय में, तो वो हमने आय लिख दिया, और पीछे हमारा जो था वैसा का वैसा ही आ जाएगा अकहा।
तो अब हमारा हो शब्द क्या बन जाएगा, हमारा आ जुड़ेगा जाके हमारा गा से, और ये आ जुड़ेगा हमारा या से। तो शब्द हमारा क्या बनेगा, गायकः। समझ में आ गई बात। सेम ऐसे ही नए प्लस अकः तो क्या हो जाएगा, नायकः। कर लेंगे अब तो। नेक्स्ट क्या है, गए प्लस एकः तो इसका क्या होगा, गाय, और ये ई की मात्रा थी ना तो ये ई चढ़ेगा, क्या हो जाएगा, गायिका। नेक्स्ट क्या है, दय प्लस अकः तो क्या हो जाएगा, दायकः। समझ में आ रही हैं ये चीजें, दायकः। या बना दो, और या पर मात्रा कौन सी आएगी, जो पीछे स्वर लगा होगा। ये तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि या कैसा है, आधा या है, और ये या पूरा कब होगा, जब पीछे का स्वर अपना सपोर्ट देगा तो वो या पूरा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पवित्रम विष्णवे गायकः नायकः गायिका और दायकः। नेक्स्ट आइए, ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये औ जो है वो किस में चेंज हो जाता है, आव में। ठीक है, ओ के बाद आएगा तो हो जाएगा अव, ओ किस में चेंज हो जाएगा, अव में, और जो औ होगा वो किस में चेंज हो जाता है आपका, आव में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ओ चेंज होता है अव में और औ चेंज होता है आव में। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पऊ प्लस अकहा, तो पऊ से पा हमने अलग कर लिया और औ हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आव में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आव, और बाकी पीछे जो था वो हमने लिख ही दिया। अब ये आ किस में मिलेगा, पा में, और ये वाला आ वा में। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, पावकः। ठीक है, पऊ प्लस अकहा पावकः। ऐसे पऊ प्लस अनहा तो क्या हो जाएगा, पावनः। नेक्स्ट क्या है, भऊ प्लस उकाहा तो क्या हो जाएगा, भाव। भाव तो कर ही लोगे, पीछे क्या लगा है स्वर उ, तो क्या आ जाएगा, उ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, भावुकः। नौ प्लस इकः तो नाव तो बनना ही बनना है, क्योंकि औ है और औ क्या बनाएगा, आव बनाएगा, नाव बन गया। और इसके बाद पीछे मात्रा किसकी है, ई की, तो क्या बन जाएगा, नाविकः। नाविकः। ठीक है, नौ प्लस इकः नाविकः। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ संधि विच्छेद कर लेते हैं। पहला क्या है आपका, नयनम, या कहाँ बना है, यहाँ पर बना, तो यहीं से ये टूटेगा, क्या हो जाएगा, ने, और यहाँ पे किसकी मात्रा है, यहाँ पे आ की है, तो जो पीछे आएगा वो क्या आ जाएगा, अनम। ने प्लस अनम। नेक्स्ट क्या है, श्रवणम, वाह आ रहा है ना, वाह किससे आता है, ओ की मात्रा से। अब है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अय था, यहाँ पर क्या है, अब मिल रहा है, तो अब के लिए क्या लगानी पड़ेगी, ओ की मात्रा, तो शो प्लस अनम। ठीक है, अड़म नहीं होगा, अनम। ये ना ही रा की वजह से क्या हो जाता है, ड़ा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, पवनम, वा मिला, अब मिला ना, अब पव, अब मिल रहा है ना, और ये अब किससे बनता है, ओ से बनता है, तो पो प्लस अनम, पवनम। नेक्स्ट क्या है, पावकः, क्या मिल रहा है यहाँ पर, आव मिल रहा है, और आव किससे बनता है, औ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पऊ प्लस अकः, पावकः, पऊ प्लस अकः। नेक्स्ट देखिए, गायिका, गायिका का क्या हो जाएगा, आय मिला यहाँ पर, गाय, आय, आय किससे बनता है, ऐ से बनता है आय, तो गई प्लस इका, गायिका। नेक्स्ट क्या है, गायनम, आय मिला और आय किससे बनता है, ऐ से बनता है, तो सेम वही हो जाएगा, गई प्लस अनम, गायनम। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए इन सभी को, क्या होगा आपका, नयनम, ने प्लस अनम, श्रवणम, श्रो प्लस अनम, पवनम, पो प्लस अनम, पावका, पऊ प्लस अका, गायका, गए प्लस इका, और गायनम, गए प्लस अनम। याद रखना, जो ए होता है वो चेंज होता है अय में, और ए का बड़ा अगर दीर्घ और इससे बड़ा देखो तो क्या होता है, अय होता है, और ये अय किस में चेंज होता है, आय में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ए चेंज होता है अय में और अय चेंज होता है आय में। इधर देख लीजिए, ओ आपका चेंज होता है किस में, अव में, और औ चेंज होता है आपका आव में। औ किस में चेंज हो जाएगा आपका, आव में। बस ये चार चीज़ें आप ध्यान रखिए और अपने आप कर लेंगे अयादि स्वर संधि।
यहाँ मैं आपको कुछ संधि विच्छेद भी और संधियाँ दूंगी प्रैक्टिस के लिए। लास्ट क्लास में पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से रह गई थी, तो उनको भी मैं आज की क्लास में दे देती हूँ। आप दोनों संधियाँ एक साथ करिएगा, और इसके बाद जितनी भी मैं आपको अभ्यास में संधियाँ दे रही हूँ, जब ये सारा संधियों का टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद मैं इन सारी संधि और संधि विच्छेदों को एक साथ आपका करा दूंगी। ठीक है, तो पहला है आपका शे प्लस अनम, इसको बनाइए। हरे प्लस ए, और इसको बनाइएगा। नेक्स्ट है आपकी गो प्लस एषुणा, इसको बनाना है। पो प्लस इत्रम, भो प्लस उकाहा, नौ प्लस इकाहा और शय प्लस अकाहा, इनको बनाना है। इसके बाद संधि विच्छेद करनी है। पवनम, पावनः, हरये, शयनम, चयनम, नाविकः और गायकः, इन सभी की संधि विच्छेद भी करनी है। इसके बाद कुछ और संधियाँ दे रहे हैं जो लास्ट क्लास में रह गई थी, उनको भी आपको करना है। पहला है आपका वधु प्लस आगमनम, ये आप कर सकते हैं आराम से। ऊ मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है यहाँ पर, और इसके बाद कोई भी स्वर आता है। ठीक है, आपका कौन सा था? यड़ संधि का सूत्र क्या था? एक बार सभी बताइए क्या होता है? इको यड़ची, यानी कि इक प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये इक प्रत्याहार किस में कन्वर्ट हो जाता है? यड़ प्रत्याहार में। यानी कि ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। ऊ का वा हो जाता है, हलंत में रहेंगे। ठीक है, ऊ का वा हो जाता है, रिरी का रा हो जाता है, और लिरी का हो जाता है आपका ला। ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। और आप अब कर ही सकते हैं। वधु प्लस आगन, ऊ प्लस और कोई भी स्वर आ रहा है, सु प्लस आगतम, इति प्लस आदि, ई और आ मिल रहा है। प्रतिधन एक, मातृधन अंश। इसके बाद विच्छेद में क्या करनी है? अन्वेषणम, यद्यपि, मध्वपि, लाकृति, प्रत्याज्ञा, पित्राज्ञा और मात्राज्ञा, इन सभी की संधि विच्छेद करनी है। एक बार जितनी मैंने आज 5 संधियाँ आपकी जो इम्पोर्टेंट थी वो खत्म करवा दी हैं। पहली थी आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकहा सवर्णे दीर्घः। दूसरी आपकी कराई थी गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः। नेक्स्ट थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि। इसके बाद आपकी कराई है यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या था? इको यड़चि। और नेक्स्ट आज जो आपकी हो गई है कंप्लीट, वो क्या थी? अयादि संधि। इसका सूत्र क्या था? ऐचो एवा यावः। नेक्स्ट क्लास में आपकी जो बाकी की 3 संधियाँ अभी बची हुई हैं स्वर संधियों में, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि और पर रूप संधि, इन तीनों संधियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।